नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 2 कक्षा 7 के प्रथम अध्याय का अभ्यास कार्य। पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय को एक्सप्लेन किया था। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। ये जो क्वेश्चन है आपको इनका आंसर वन वर्ड में करना है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स में वन वर्ड में आंसर करते हैं, तो इनका आंसर भी आपको वन वर्ड में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वम केन लेखम लेखिष्यसि, तुम किससे लेख लिखोगे। देखो, लेखिष्यसि आधा श और या आ रहा है, यानी कि आप समझ जाओ ये भविष्यत काल की यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखसी आता तो यानी कि वो लट लकार होता, ठीक है। और केन का मतलब होता है किससे, तुम किससे लेख लिखोगे। तो इसका आंसर हस्तेन भी हो सकता है और कलमेन भी हो सकता है, क्योंकि हम जो लेख हैं, हम कुछ भी लिखते हैं वो हाथ से लिखते हैं या फिर हम कलम से लिखते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में जो भी आंसर करवाएंगे, हस्तेन करवाएंगे वो भी सही है, कलमेन करवाएंगे वो भी सही है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर एक ही मात्रा और न लगाते हैं, तो उसका मीनिंग निकलता है से। ये जो है ये कारक होते हैं। जब हम शब्द रूप करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसमें आप ये सब समझेंगे कि से आता है तो क्या लगाना होता है, का आता है तो क्या लगाना होता है, ठीक है। तो तुम किससे लेख लिखोगे, हाथ से या फिर कलम से। कलम मतलब कि पेन। श्वः कस्य जन्मदिवसः भविष्यति, कल किसका जन्मदिन होगा। देखो, भविष्यति आ गया ना। अगर भवती होता तो ये लटलकार होता, यानी कि प्रेजेंट टेंस होता। भविष्यति आ गया, आधा श और य, लिट लकार, भविष्य काल यानी कि लिट लकार की क्या पहचान होती है, श से चटकोन, आधा श से चटकोन य आता है या फिर आधा स और य आता है, ठीक है। इससे आप ये पहचान कर लो कि ये लिट लकार है और गलती आप इससे नहीं करोगे। तो कल किसका जन्मदिन होगा, वैभव से, वैभव का। ज़्यादातर जो क्वेश्चन में होते हैं उसी टाइप से हमारे आंसर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर केन था तो ये हो गया हस्तेन कलमेन। यहाँ कस्य है तो ये हो गया वैभवस्य, ठीक है। कस्य मतलब किसका, वैभवस्य मतलब वैभव का। गृहे यज्ञः कदा भविष्यति, घर में यज्ञ कब होगा। कदा मतलब कब होगा। सायं, सायं मतलब शाम को। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब इस लेसन को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर भी एक वर्ड आया था सायं। ये देखो, सायं गृहे यज्ञः भविष्यति। आई थिंक मैंने उसको सुबह बोला है, मुझे ध्यान नहीं है। सायं मीन्स शाम को, शाम को घर में यज्ञ होगा। तो घर में यज्ञ कब होगा, सायं मतलब कि शाम को। माता वैभवाय किम दास्यति, माता वैभव को क्या देंगी, ठीक है। माता वैभव को क्या देंगी। दा होता है, दा कौन सी धातु होती है, दा का मतलब होता है देना। नवीन परिधानम, नए कपड़े, नए पोशाक। परिधानम मतलब कपड़े। वैभवस्य मित्रम का अस्ति, वैभव का मित्र कौन है, राधिका। वैभव की मित्र कौन थी, राधिका है ना। तो वैभवस्य मित्रम का अस्ति, वैभव का मित्र या फिर वैभव की मित्र कौन है। जो ये मित्र वर्ड होता है ना, ये संस्कृत में मित्र वर्ड हमारा ये नपुंसक लिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए नहीं होता, ठीक है। तो हम इसमें नपुंसक लिंग है इसलिए हमने इसमें म लगाया है, मित्रम। अगर ये पुल्लिंग होता तो जैसे हम बालक के शब्द रूप चलाते हैं, बालकः बालकौ, और हम स्त्रीलिंग के चलाते हैं, बालिका बालिके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मित्र है वो नपुंसक लिंग का है। तो नपुंसक लिंग के शब्द रूप कैसे होते हैं, फलम फले फलानी। तो मित्र के कैसे हो जाएंगे, मित्रम मित्रे मित्राणी, ठीक है। तो वैभव का मित्र कौन है, तो वैभव का मित्र कौन है, राधिका। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, निम्न वाक्येषु क्रियापदानि निर्दिष्ट लकारे परिवर्तयत। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापदों को निर्देशानुसार लकार में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं संस्कृत में। इनमें जो हमारे क्रियापद हैं, क्रियापद मतलब हमारी धातुएं, हमारे जो डूइंग वर्ड्स के वर्ड्स हैं, उनको हमें जो इन्होंने ये निर्देश दे रखा है ब्रैकेट में जो
टेंस दे रखा है, जो लकार दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है अपने इस धातु रूप को जो हाईलाइटेड है। दास्यति, जो दास्यति वर्ड है हमारा, जो क्रियापद है, उसको हमें लट लकार में चेंज करना है। देखो ये हमारा लट लकार में दिख रहा है, आधा सा और यह है, यानी कि ये लट लकार में है। अब आपको इसको लट लकार में चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना, बस ये चेंज करना है। चाहो तो आप इसको पूरा आंसर लिख करके इसको चेंज करके लिख सकते हो, या फिर आप इसको सिर्फ इसका क्रियापद का आंसर भी लिख सकते हो। वो जैसी आपके स्कूल में टीचर्स बोलेंगी कि पूरे में आंसर करना है तो पूरे में करो, सिर्फ क्रियापद को चेंज करके लिखना है तो वो लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही चल गया कि ये लट लकार है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कौन सी धातु है, ये दा धातु है। लट लकार में जो दा धातु है उसके कैसे शब्द रूप चलते हैं, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छत। फिर आपको उसके बाद आपको क्या पहचानना है कि ये कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर पीछे ती आ रहा है, यानी कि ये प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यच्छ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, यच्छति, ठीक है। कैसे आपको करना है, पहले धातु पहचाननी है, फिर उसके बाद पुरुष और वचन पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, ठीक है। माता मह्यम उपहारम दास्यति, माता मुझे उपहार देंगी। अब लट लकार में क्या हो जाता है, माता मुझे उपहार देती हैं। वयम दुग्धम पिबामः, अब पिबामः है ये हमारा लट लकार है, इसको हमें लट लकार में चेंज करना है। तो धातु पहचानेंगे, सबसे पहले पिब धातु है हमारी इसके अंदर, और लिट लकार में क्या हो जाता है, वो ये परिवर्तनशील धातु है तो इसका पास्यति हो जाता है, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। अब इसके बाद हमने धातु पहचान ली तो हम इसका पुरुष और वचन पहचानेंगे। तो ये हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन की बात कर रहे हैं, देखो वयम भी आ गया ना, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। तो लिट लकार में पिब धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाता है पास्यामः, ठीक है। तो हम दूध पीते हैं और इसमें हो जाएगा हम दूध पिएंगे। तौ कुत्र गमिष्यतः, अब गमिष्यतः ये हमारा लिट लकार है, इसको लट लकार में चेंज करना है। तो सबसे पहले धातु पहचानिया, हमने धातु पहचान ली, हो गई गम धातु। तो इसका लट लकार में हो जाता है गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा कौन सा है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो लट लकार में इसका प्रथम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा, गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। तो वे दोनों कहाँ जाएंगे, वे दोनों कहाँ जाते हैं। अहम गीतम गायामि, तो इसकी धातु पहचानेंगे, गै धातु है, गै मतलब गाना गाना। तो इसका हमें लट लकार में चेंज करना है, तो वो हो जाता है गास्यति, गासतः, गासन्ति। तो अब हम इसका पुरुष और वचन पहचानेंगे, तो ये है उत्तम पुरुष एक वचन। लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा गास्यामि। मैं गीत गाता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा मैं गीत गाऊंगा। छात्रः लेखम लेखिष्यति, ठीक है। लेखिष्यति यानी कि लिट लकार है, लिख धातु है, लिख धातु का लट लकार में चेंज करना है। ती आ गया, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लट लकार में लिख धातु का प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा लिखति। छात्र लेख लिखेगा, छात्र लेख लिखता है, ठीक है। जो ये परिवर्तनशील धातु होती है ना, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर दास्यति है तो यहाँ पर यच्छति है, यहाँ पर पिबामः है तो यहाँ पर पास्यामः है। जो सिंपल होती हैं जैसे कि पठती है तो पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, और लिट लकार में क्या हो जाता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, ऐसे इस तरह से लिख धातु है। लेकिन कुछ परिवर्तनशील धातु थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। जो परिवर्तनशील धातु हैं उसके लट लकार और लिट लकार ये दोनों मैं आमने सामने आपको दिखाऊंगी। आप उनको अच्छी तरह से समझेंगे और लर्न करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त वाक्येषु समुचितेन विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे रखे हैं। आपको चॉइस दे रखी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। इसमें से एक चॉइस का आपका आंसर सही है। तो फर्स्ट है हमारा वयम कंदुकेन डैश, हम सब गेंद से डैश, ठीक है। अब क्रीडिष्यामः इसका आंसर है, हम सब गेंद से खेलेंगे। अब ये वाला क्यों नहीं है, ये क्रीडिष्यामि, ये तो हमारा एक वचन के लिए आ गया, उत्तम पुरुष एक वचन। अगर यहाँ पर अहम होता ना
कि मैं गेंद से खेलूँगा तो आता। यहाँ पर हम है, हम क्या होता है, वयम क्या होता है, बहुवचन होता है, तो हम इसलिए बहुवचन में जाएंगे। और जो ये ती है ये तो हमारे प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं और ये हमारा उत्तम पुरुष है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए वयम कहाँ पर आता है, उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। तो क्रीड धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन लृट लकार क्या होता है, क्रीडिष्यामः, हम सब गेंद से खेलेंगे। जनकः आपणात् डैश, पिताजी आपणात् मतलब दुकान से, पिताजी दुकान से आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक वचन प्रथम पुरुष। तो आगमिष्यति मतलब आएंगे, तो ती आ गया। ठीक है, आगमिष्यावः तो हमारा उत्तम पुरुष हो गया और आगच्छिष्यति तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो पिताजी बाजार से आएंगे, आगमिष्यति। बालकः फलरसम डैश, बालकः फलरसम पिबन्ति, बालक फल रस पीते हैं। बहुत सारे बालकों की बात हो रही है, प्रथम पुरुष बहुवचन की बात हो रही है जिसमें अंति आता है, पिबन्ति। ये तो उत्तम पुरुष है और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, जबकि हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन पढ़ना है। आवाम प्रसन्नौ डैश, हम दोनों प्रसन्न हैं। ठीक है, अब ये भी है होता है, ये भी है होता है, ये भी है होता है। हमें अब ये देखना है कि ये कौन सा पुरुष है, ये हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में हम अगर अस के धातु रूप चलाते हैं, अस्ति स्तः सन्ति, अस्मि असि स्व स्थः स्तः, अस्मि स्वः स्मः, तो हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन में स्वः आता है, हम दोनों प्रसन्न हैं। पिता रोटिकाः डैश, पिता रोटिकाः पक्ष्यति, पिताजी रोटियां पकाते हैं। जो हमारा ये है इसका मतलब होता है पकाना। ठीक है, तो ये पकाएंगे, सॉरी देखो यहाँ पर क्ष य आ गया, तो पकाएंगे, पिताजी रोटियां पकाएंगे। ठीक है, पक्षसी हो तब आता जब यहाँ पर त्वम होता, पक्षन्ति तब आता जब यहाँ पर बहुवचन होता। ठीक है, तो ये पच धातु का लिरट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन, पिताजी रोटियां पकाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मज्जूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये हमारे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। महिला कुत्र डैश, महिला कहाँ डैश, बहुत सारी महिलाएं हैं। देखो विसर्ग लगी हुई है, अगर यहाँ पर विसर्ग नहीं होती तो यानी कि ये एक वचन होता, तो एक महिला की बात कर रहे होते। पीछे विसर्ग लग रही हैं यानी कि ये बहुवचन की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं। कुत्र मतलब कहाँ, महिलाएं कहाँ रहेंगी या ठहरेंगी, तो तिष्ठन्ति। ठीक है, तिष्ठन्ति बहुवचन आ गया। वयम गीतम डैश, हम सब गीत डैश गास्यामः गाएंगे। वयम मतलब हम सब, बहुवचन की बात हो रही है, गै धातु लगा है, लिट लगा है, तो गास्यामः हम सब गीत गाएंगे। सायं गृहे यज्ञः डैश, शाम को घर में यज्ञ डैश, यज्ञ होगा, भविष्यति। सायं गृहे यज्ञः भविष्यति। आवाम तरणताले डैश, हम दोनों तरणताल में यानी कि स्विमिंग पूल में डैश तरिष्यावः तैरेंगे। आवह है, आवाम है ना, यानी कि द्विवचन है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन में तरिष्यावः आता है। अगर वहाँ पर वयम होता तो यहाँ पर तरिष्यामः हो जाता। ठीक है, यह आपको बातें ध्यान रखनी है। अहम केकम डैश, मैं केक डैश कर्तिष्यामि काटूंगा, मैं केक काटूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। यानी कि ये हिंदी में सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। अर्चना और बबीता जाती हैं, तो अर्चना और बबीता कोई भी नाम होता है संस्कृत में, तो उस हिंदी में और संस्कृत में सेम ही होता है। अगर एक वचन है, स्त्रीलिंग है तो सेम आ जाएगा, बहुवचन है तो विसर्गे लग जाती हैं। और को हम च कहते हैं संस्कृत में, और जैसे इन दोनों के बीच में और आ रहा है, संस्कृत में दूसरे वर्ड के बाद च आता है। दो जने हैं,
जाना है, जाने की संस्कृत क्या होती है हमारी गम धातु, गच्छ धातु। और ये हमारे लट लकार की प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, 2 जने हैं तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन जाएगा, तो गच्छति गच्छतः, अर्चना बबीता च गच्छतः। 2 पक्षी मीठा कूजते हैं, ठीक है। पक्षी को संस्कृत में कहते हैं खग। अब 2 आ गए, 2 पक्षी आ गए और ये पुल्लिंग है तो खगऊ हो जाएगा, ठीक है। जैसे बालकः बालकऊ होता है, ऐसे खगः खगऊ हो जाएगा। मीठा की संस्कृत होती है मधुरम। कूजते हैं, कूजने की संस्कृत होती है कूज, और ये प्रेजेंट टेंस है तो कूजती कूजतः कुजंती हो जाएगा। 2 हैं तो द्विवचन हो जाएगा कूजतः। खगऊ मधुरम कूजतः। मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं की संस्कृत होती है अहम, विद्यालय की विद्यालयम, जाऊंगी जाने की संस्कृत होती है गम धातु। और ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। अब मैं है उत्तम पुरुष है, एक वचन है तो लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है गमिष्यामि। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। तुम दूध कब पियोगे, तुम यानी कि त्वम, दूध मतलब दुग्धम, कब मतलब कदा। कब, कब की संस्कृत होती है कदा। पीने की संस्कृत होती है पिब धातु, और क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो हो जाएंगे पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्यत। तो तुम है मध्यम पुरुष एक वचन तो पास्यसि। तुम दूध कब पियोगे, त्वम दुग्धम कदा पास्यसि। सैनिक देश की रक्षा करेंगे, तो सैनिक बहुत सारे सैनिक हैं तो सैनिक कहाँ हो जाएगा, देश की यानी कि देशम। रक्षा करेंगे लिट लकार है तो रक्षिष्यन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन। सैनिक देश की रक्षा करेंगे, सैनिकाः देशम रक्षिष्यन्ति। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदत्त वाक्यांशानां मेलनम क्रियताम। अब हमें इन वाक्यों को उनके क्रिया से मैचिंग करनी है। बालिके तत्र, ठीक है, बालिके तत्र गास्यतः। 2 बालकों की बात हो रही है, 2 बालिकाओं की बात हो रही है, बालिका बालिके बालिकाः। तो 2 बालिकाएं वहाँ गाएंगी। गास्यतः लिट लकार है तो ये हो जाएगा गाएंगी। 2 बालिकाएं वहाँ गाएंगी। त्वम किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे, लिट लकार आ गया वही, करिष्यसि करोगे। अहम अवश्यम आगमिष्यामि, आगमिष्यामि, अहम अवश्यम आगमिष्यामि, मैं अवश्य मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। जो गम धातु होता है उसका मतलब होता है जाना, और उसमें आ जुड़ गया तो आगम तो होता है आना, मैं अवश्य आऊँगा। तौ सैनिकौ रक्षिष्यतः, वे दोनों सैनिक रक्षा करेंगे, ठीक है। सह तौ ते होता है ना पुल्लिंग में, तो तौ यानी कि द्विवचन, सैनिकों मतलब कि 2 सैनिक, तो वे दोनों सैनिक रक्षा करेंगे। वयम गृहे स्थास्यामः, हम सब घर में रहेंगे, तिष्ठ धातु है रहना, ठीक है। इस तरह से मैचिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदत्त पदानाम धातुम लिखत। ये जो हमारे पद हैं इनकी हमें धातु लिखनी है, ओरिजिनल धातु लिखनी है। स्थास्यति, जो स्थास्यति होता है उसकी धातु क्या होती है, स्था धातु, ठीक है, यानी कि रहना ठहरना। नंस्यति मतलब कि नम धातु, देखो कितना डिफरेंस आ गया। लट लकार में होता है नमति नमतः नमन्ति, लिट लकार में कितना चेंज आ गया, नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगी कि ये जो परिवर्तनशील धातु होते हैं इनके लट लकार और लिट लकार किस तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये हमें ज़रूर जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बच्चे पहचान नहीं पाते। द्रक्ष्यति कौन सी धातु है, दृश्य धातु यानी कि देखना। तरिष्यति, तरिष्यति कौन सी धातु है, त्रि यानी कि तैरना। चलिष्यति चल यानी कि चलना। गास्यति गै यानी कि गाना। इस तरह से इस चैप्टर 1 का हमारा अभ्यास कार्य यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे
धातुओं के लट लकार और लिट लकार के साथ, ताकि आपको उनमें अच्छी तरह से पहचान हो जाए और आगे फ्यूचर में गलती ना हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।